आप सभी कक्षा 7वीं के सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान इंटीग्रेटेड अभ्यास पुस्तिका, यहाँ पे आपका हमने इतिहास और भूगोल कंप्लीट कर दिया है। तो अब आया सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। तो इसमें अध्याय 1, 2, 3 तीनों के उत्तर एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला है, मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से किया गया था? तो ये किया गया था बी, तमिलनाडु राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। जिसमें आपने देखा होगा आपके स्कूल में आपको जो मध्याह्न भोजन, दोपहर में जो भोजन मिलता है सभी बच्चों को फ्री में, ठीक है, मिडिल स्कूल में, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर बी, समानता की सभी में सभी लोग समान है, बराबर है। समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। फिर प्रश्न 4, समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी बनाना सरकार का दायित्व है और सरकार दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देती है। सरकार दिव्यांगजनों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों के तीनों जो कठिन है कथन जो है वो सही है। 5वां, अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे इसको कहा गया नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुसार खालिस्तान का उन्मूलन कर दिया गया है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब छुआछूत। सी, संसद हमारे खालिस्तान का स्तंभ है, तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। डी, भारतीय संविधान सभी खालिस्तान व्यक्तियों को समान मानता है। तो इस प्रकार से आपके सभी रिक्त स्थानों के उत्तर होते हैं। 7वां है, ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ है। यहाँ पे लोगों को भेदभाव किया जाता रहा हो, जिससे फिर लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, उसके लिए संघर्ष किया है, ठीक है। तो ये है भारतीय लोकतंत्र एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ समानता के लिए संघर्ष हुआ है। संविधान किसे कहते हैं? प्रश्न 8, संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आशय है वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। आपको एक पॉइंट और भी नोट करना है, 18 साल के बाद सभी वयस्कों को जो है यहाँ पे वोट देने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के प्रावधानों के लिखिए। तो ये कहता है, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकता। 15वां, अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा? तो रोजा पार्क्स जो थी एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। क्या आप आपकी कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र है तो उसका तो आपको उसकी मदद कैसे करेंगे? 16वां उत्तर में लिखेंगे, यदि मेरी कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र अध्ययन करता है तो मैं उसकी मदद स्कूल आने जाने, पढ़ाई, खेलकूद एवं उसकी आवश्यक सामग्री ले जाने में करता। मैं उस दिव्यांग छात्र को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर रखूंगा और उसे कोई परेशान करेगा तो मैं उसकी उस समय मदद करूंगा, ठीक है। तो अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हम आपके परीक्षा से संबंधित भी ज़रूरी वीडियोस लाते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्न में से किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है? तो कैंसर जो है वो जल जनित बीमारी नहीं है, बाकी सभी बीमारी जो है वो जल जनित है, मतलब जल से हो सकती हैं। भारत में लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो नज़दीक है ना, उपलब्ध नहीं होते। वो उपलब्ध होते भी हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, पर्याप्त मात्रा में बेड अवेलेबल नहीं होते हैं, दवाइयाँ नहीं होती हैं। प्रश्न 3, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य नहीं है? तो उत्तर है केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। प्रश्न 4, हम मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं? तो कहीं भी हमको पानी एकत्र नहीं होने देना है। 5वां, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इलाज कराने आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चिकित्सा पर्यटक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, लोगों को घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके खालिस्तान की संभावना अधिक होगी, तो बीमार पड़ने की संभावना अधिक होगी। बी, ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी खालिस्तान कहलाते हैं, तो RMP। सी, दूषित पानी के द्वारा खालिस्तान बीमारियां एक दूसरे को लगती हैं, तो संचारणीय मतलब फैलने वाली। फिर प्रश्न डी है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांत क्या कहलाते हैं? नैतिक। फिर
स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान खालिस्तान का एक ज़रूरी भाग है, तो शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा गया है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं, जिससे यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। प्रश्न 8वां है, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हमारे देश में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट वाली स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो कि प्राइवेट वगैरह होती हैं। मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है, तो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है कोस्टा रिका को माना जाता है। स्वास्थ्य से क्या आशय है, तो स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है, प्रश्न 11वां, तो उत्तर में लिखेंगे बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, अस्पताल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। 12वां, निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर लिखिए, तो पहला अंतर देखेंगे आप, निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बेहतर होती हैं ना। प्राइवेट में जो होती है वो स्वास्थ्य सेवाएं बेटर होती हैं। दूसरा, निजी चिकित्सा सेवाओं की लागत ज़्यादा है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती और समाज के सभी वर्गों द्वारा उपयोग की जा सकती हैं। प्राइवेट में आप जाएंगे, देखिए वहाँ पे आपकी छोटी सी बीमारी के लिए भी 2-3 हज़ार रुपये आराम से लग जाते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जो है आप सुविधाएं जो वो सस्ती हैं और समाज के सभी वर्गों द्वारा उपयोग की जा सकती हैं। प्रश्न 13वां, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है, तो पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर हैजा, टाइफाइड, मलेरिया या मलेरिया है, ठीक है, अब गलेरिया नहीं समझेंगे, मलेरिया, वायरस, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, दस्त लगना आदि बीमारियों से बचा जा सकता है। हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए, तो हमें सरकार को टैक्स इसलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। 15वां, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता क्या संदेश है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश है, जहाँ तक संभव हो सके चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। ओपीडी का विस्तार लिखिए, और क्वेश्चन क्रमांक 16 है, तो ओपीडी का है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हिंदी में बोले तो बाह्य रोगी विभाग। उसके बाद 17वां, हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तो हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि गाँव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था की गई है। अपनी शाला में बच्चों को खेलते हुए अचानक किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे, तो यदि हमारी शाला में किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम सबसे पहले स्कूल में ही बच्चे का प्राथमिक उपचार करेंगे, उसके बाद पास के किसी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएंगे जिससे उसकी चोट का सही इलाज हो सके। पहला अध्याय 3, राज्य शासन कैसे काम करता है, तो पहला सवाल है विधायकों द्वारा कानून निर्माण संबंधी विषयों पर चर्चा कीजिए, तो चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान है तो वह है विधानसभा पर, जो है विधायक लोग जो है कानून निर्माण के संबंधी चर्चा करते हैं। प्रश्न दूसरा, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं, तो विधानसभा के सदस्य विधायक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 4, विधानसभा निर्वाचन में बहुमत प्राप्त दल विधायक अपना नेता चुनते हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो जितने भी विधायक बनते हैं उनमें से जो भी अपना नेता चुना जाता है उसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 5वां, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से सरकार के कार्यों व विषयों की चर्चा की जाती है, कहा जाता है, उसको कहते हैं हम प्रेस वार्ता। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, विधायक एमएलए का चुनाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो जनता द्वारा करते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है। विधानसभा में खालिस्तान मंत्री व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछते हैं, तो विधानसभा सदस्य। राज्यों में कानून बनाने का कार्य किसका है, तो विधानसभा का। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, तो गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब कोई पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती तो उसे दूसरी पार्टी अपना समर्थन देती है और वह सरकार बनने लायक हो जाती है, उसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। वॉलपेपर परियोजना क्या है, उत्तर में आप लिख देंगे वॉलपेपर परियोजना एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। 9 बात, निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशा है, निर्वाचन क्षेत्र किसी क्षेत्र के चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्र इकाई होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। 10वां, एक विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, प्रक्रिया लिखिए, तो विधानसभा चुनाव में आम जनता द्वारा विधायक का चुनाव किया जाता है।
बहुमत प्राप्त दल के सभी विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों को चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 11वां, लोकतंत्र में जनता अपना विरोध किन किन माध्यमों से कर सकती है? तो लोकतंत्र में जनता अपना विरोध अखबारों, टीवी चैनलों, संगठनों, हड़ताल और सभाएं की आयोजन आदि माध्यमों से कर सकती है। प्रेस वार्ता क्यों की जाती है? तो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य सरकार के किसी विभाग द्वारा जो भी नीतियां या निर्णय लागू किए जा रहे हैं उन नीतियों और निर्णयों के बारे में आम जनता को जानकारी देना होता है। प्रेस वार्ता में सरकार अपनी कार्यनीति की जानकारी अखबारों, टेलीविजन के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। बहुमत से क्या आशा है? प्रश्न क्रमांक 13वां, उत्तर, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं राज्य में, उस दल को बहुमत में माना जाता है, जिसे बहुमत कहा जाता है। 14वां, राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य राज्य की विधायिका द्वारा किया जाता है। प्रश्न 15वां, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है? तो सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। 16वां, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आप किस प्रकार उन्हें हल कर सकते हैं? तो हमारे क्षेत्र में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य समस्या, जल समस्या, सड़क समस्या, बिजली समस्या, राशन समस्या आदि अनेक समस्याएं हमारे क्षेत्र में होती हैं। हम इन सभी समस्याओं को हमारे प्रतिनिधि विधायक महोदय के माध्यम से हल कर सकते हैं। विधायक इन समस्याओं को विधानसभा में रखकर हल करा सकते हैं। नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करना है। विभाग का नाम और उनके दो कार्य लिखना है। स्कूल शिक्षा विभाग, इनका कार्य है कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना। दूसरा, स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर है कृषि विभाग, तो खेती को बढ़ावा देना और किसानों को लाभ देना। स्वास्थ्य विभाग, तो बीमारी की रोकथाम और उपचार करना। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए सलाह देना। ठीक है, तो ये थी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।